अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास में दोस्तों लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो वेलकम टू नो हेयर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो डेविड ओलुसोका, मेलोरी ब्लैकमैन और रेवती सुरेश, एलिजाबेथ लेयर्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एलिजाबेथ लेयर्ड। सही आंसर कौन सा है? एलिजाबेथ लेयर्ड। अब अगर इसकी बात करें तो वेलकम टू नो अवेयर पुस्तक प्रशंसित बच्चों की लेखिका एलिजाबेथ लेयर्ड द्वारा लिखी गई है। यह युद्ध और उनके परिणामों के बारे में एक किताब है और पुस्तक के माध्यम से लेखक 12 वर्षीय उम्र उनके माता पिता और भाई बहन की कहानी बताता है जो सभी सीरिया पर गृह युद्ध के कारण गोलीबारी में फंस गए हैं और लेयर्ड वास्तविक जीवन की घटना का संदर्भ देते हैं और आपको महान चित्रित दिल छू लेने वाले क्षण और यहाँ तक कि कभी कभार हास्य भी देता है दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों। लिंकन इन द बोर्डो पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों। लिंकन इन द बोर्डो पुस्तक के लेखक कौन है? तो जुनेट डियाज, जॉर्ज सैंडर्स, मेरी क्लेयर और जेडी स्मिथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्ज सैंडर्स। जॉर्ज सैंडर्स की बात करें तो लिंकन इन द बोर्डो पुस्तक फोलियो पुरस्कार विजेता लेखक जॉर्ज सैंडर्स द्वारा लिखी गई है। यह उपन्यास मौत की कहानी है और इससे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान अब्राहम लिंकन ने 11 वर्षीय बेटे विली की मृत्यु पर उनके दुख को दर्शाता है और यह किताब बिली के भूत के जीवन और लड़के की मृत्यु के बाद लिंकन की ऐसी ही अनिश्चित स्थिति के बीच एक समानांतर रेखा खींचती है दोस्तों। सरल शब्दों में यह उपन्यास अपरिहिता मृत्यु से परे रहस्यमयता के साथ एक टकराव है और ऐसा प्रश्न जिसमें मानव जाति को परेशान कर रखा है और जिस तरह से मृत्यु एक राष्ट्र के प्रमुख को भी घटनाओं पर ले जा सकती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीलमिया डालमिया अदर या फिर अरुणा चक्रवर्ती, सोम शर्मा और या फिर नरेंद्र वर्मा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नीलिमा डालमिया अदर है दोस्तों। इसके बारे में अगर जानकर पढ़ें तो द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा पुस्तक नीलिमा डालमिया अदर द्वारा लिखी गई है। यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के जीवन पर एक काल्पनिक वृत्तांत है। किताब एक डायरी के रूप में लिखी गई है जिसमें कस्तूरबा के पोरबंदर में अपने अनुभवों को लिखा है जहां उनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी जन्म से 6 महीने पहले जीवन 2 अक्टूबर 1969 को पड़ोस में हुआ था और प्रारंभिक जीवन युवा मोहनदास के साथ था। अफ्रीका में उनके दिन मोहनदास एक जन नेता के रूप में उदय और किताब दुनिया को यह बताने की कोशिश करती है कि कस्तूरबा के लिए महात्मा गांधी की पत्नी होने का मतलब क्या मतलब है। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को
जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फॉर्म अनसाइड द स्टील फ्रेम द मेमोर्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो सुजाता संघमित्रा, या फिर आर शिवप्रिया, अशोक सांडे, सॉरी अशोक पांडे, विकास स्वरूप। तो इसका सी आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सी आंसर है अशोक पांडे। कौन सा है? अशोक पांडे। अगर अशोक पांडे की बात करें तो फ्रॉम इनसाइड द स्टील फ्रेम द मेमोर्स ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेट, पुस्तक एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर अशोक पांडे द्वारा लिखी गई है। यह बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली की सतह की गलियों तक की उनकी यात्रा को लेखा जोखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? गांधी इन चंपारण के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर, आनंद गांधी, एस गणेशन, महादेव देसाई। तो इसका सही आंसर है डीजी तेंदुलकर दोस्तों। तो डीजी तेंदुलकर की अगर बात करें तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संग्रहालय में प्रसिद्ध लेखक दीननाथ गोपाल तेंदुलकर द्वारा लिखी गई गांधी इन चंपारण पुस्तक का विमोचन किया गया। नायडू ने नोबेल पुरस्कार विजेता रोमन रोल्डेड और महात्मा गांधी के बीच पत्राचार के पत्रों और लेखों के संग्रह के साथ साथ डीजी तेंदुलकर की 8 खंडों में महात्मा गांधी के जीवन वाली एक पुस्तक भी जारी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो ये है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुरस्कार के लेखक कौन है दोस्तों? तो रमेश पोखरियाल, प्रवीण कुमार पांडे, रमेश दत्त दीक्षित या नेराज श्रीवास्तव। तो इसका सी आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सी आंसर है रमेश पोखरिया। कौन सा है? रमेश पोखरिया। रमेश पोखरिया की अगर बात करें दोस्तों तो यश पुरुष यंग ईश्वरी यज्ञ पुरुष भारत रत्न अटल जी नामक पुस्तक के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर आधारित है। इनके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक है जो भाजपा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में पोखरियाल एक आधिकारिक तौर पर 450 पन्नों की किताब की पहली प्रति भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपी गई है। हाल ही में किताब जल्द ही सभी के लिए एक बाजार में लॉन्च की जाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक है? तो स्टीफन हॉकिंग, हैरी क्रोटो, जॉन ग्रुडेन, ब्रूनो रोसी। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस की बात करें दोस्तों तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भौतिक विज्ञान स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था और इसमें ब्रह्मांड विज्ञान और सैद्धांतिक विज्ञान में विषय की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई है। इसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी और उनके मिथ के लेखक हैं दोस्तों? डोमिनिक लेपियरे, मार्क सेपर्ड या फिर मिन्नू मराशी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मार्क सेपर्ड। मार्क सेपर्ड। अरे मार्क सेपर्ड की अगर बात करें तो
महात्मा गांधी और उनके मिथक सविनय अवज्ञा, अहिंसा और वास्तविक दुनिया में सत्याग्रह मार्क शेपर्ड द्वारा लिखा गया था। और पुस्तक में महात्मा गांधी की सटीकता और निहारतक कार्य के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लॉ इन द साइंटिफिक एरा के लेखक है? न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू, न्यायमूर्ति के मिथ्या, न्यायमूर्ति जीडी नानावती, न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? काटजू, मार्कंडे काटजू। मार्कंडे काटजू की बात करें तो लॉ इन द साइंटिफिक एरा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडे काटजू द्वारा लिखी गई है। यह आधुनिक विज्ञान और उद्योग के परिणाम स्वरूप कानून में बदलाव पर केंद्रित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन से कनक्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों? तो अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो कनक्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक 1943 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में उनके जीवन में कई अनुभव शामिल है। मोहनदास करमचंद गांधी एक भारतीय कार्यकर्ता थे जो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासनकाल के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।